ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। साक्षीपन की स्थिति। रमेश के गांव में रुद्र यज्ञ रचा गया था, जिसमें वह भाग लेने जा रहा था। रास्ते में उसे अपना दोस्त विशाल मिलता है। विशाल कहता, रमेश इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? रमेश कहता, मैं रुद्र यज्ञ में भाग लेने जा रहा हूँ। विशाल मुस्कुराते हुए कहता, अरे भाई, इस रुद्र यज्ञ से कोई भी बड़ी प्राप्ति नहीं होती है। परमपिता परमात्मा ने जो रुद्र यज्ञ रचा है, तुम्हें उसमें भाग लेना चाहिए। रमेश कहता, अच्छा, परंतु इन दो रुद्र यज्ञ में अंतर क्या है? विशाल कहता है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप यानी परमात्मा ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। रमेश कहता है, अच्छा, और इस रुद्र यज्ञ से प्राप्ति क्या होती है? विशाल कहता है, बाप यानी परमात्मा के इस रुद्र यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। रमेश कहता है, फिर तो मैं परमात्मा के रुद्र यज्ञ में ही भाग लूंगा। विशाल कहता है, इतने व्याकुल मत हो दोस्त। यज्ञ में शामिल होने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि रुद्र शिव बाबा जो सुनाएंगे वह सुनकर दूसरों को भी सुनाना है, क्योंकि अर्पण होने के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि को भी विशाल बनाना है। तभी ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा हो सकेगी। अब रमेश का बाप से अति लव हो गया। वह देही अभिमानी बन बाप समान निरअहंकारी बन जाता है। एक दिन उसका लौकिक बड़ा भाई उसे दुकान का हिस्सा देने से इनकार कर देता है, परंतु रमेश को निश्चय था कि उसके कर्म बंधनों के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हो चुकी है। वह मालिक बन अपनी कर्म इंद्रियों से काम कराने वाला कर्म योगी कर्म बंधन मुक्त बन चुका था। इसलिए जीवन की इस परिस्थिति को भी उसने फरिश्ता बन पार कर लिया और सब ठीक हो गया। वह हर दृश्य को साक्षी होकर देखता रहा, जिस कारण उसे दिलाराम बाप का अनुभव होता रहा और उसे अपना हिस्सा भी मिल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहना चाहिए। अच्छा, ओम